इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। सप्तम श्लोक ज्ञप्तिमात्रो हि सदा विशुद्धो ह्यश्च यस्मात् सततं विमुक्तः अहं न हेयादिरिति प्रतर्क्य तिष्ठेत् सदा ब्रह्ममयो विशोकः। आत्मा चेतन है, जड़ नहीं। जड़ किसको कहते हैं, चेतन किसको कहते हैं? जो किसी को समझता है उसको हम चेतन कहते हैं। जो समझने वाला नहीं है वह जड़ है। अब सामने हम अपने आंख से क्या देख रहे हैं? पुस्तक देख रहे हैं। पुस्तक दिख रहा है। पुस्तक को हम देखते हैं, समझते हैं, इसलिए हम चेतन हैं। देखने वाला चेतन है, लेकिन पुस्तक हमको नहीं देखता है। पुस्तक देखता है क्या? तो पुस्तक सामने होते हुए भी देखने वाले को भी नहीं देखता, दूसरे पुस्तक को भी नहीं देखता, दूसरे किसी भी वस्तु को वह देख नहीं सकता है। तो इसीलिए वह जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। आत्मा में ही चेतना होती है। तो इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या है? विज्ञप्ति मात्रो ही सदा। विज्ञप्ति मात्र। विज्ञप्ति, ज्ञप्ति कहते हैं ज्ञान। भी उपसर्ग लगाया तो विज्ञान। विज्ञान उसको कहते हैं जो स्वयं प्रकाशमान होता है, ज्ञान। इसी को हम चैतन्य भी कहते हैं। तो वेदांत में अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान और चैतन्य रूप ज्ञान, ऐसा दो ज्ञान होता है। तो यहाँ पर आत्मा को विज्ञप्ति मात्र ऐसा कहकर चैतन्य रूप ज्ञान स्वरूप बताया है। तो ये ग्रंथ तो स्वरूप निरूपण है, तो इसलिए आत्मा का स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, ये यहाँ कहा गया है। और सदा विशुद्ध ही, ऐसा एक शब्द आता है विज्ञप्ति मात्रो ही। यहाँ यह हे ही शब्द अवधारणार्थक है। अवधारण माने निश्चय, इसमें कोई भी संदेह नहीं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ये निश्चित है। क्योंकि हम लोग परीक्षा करके जान सकते हैं कि आत्मा ही जानने वाला है, दूसरा कोई वस्तु जानकार होता नहीं, तो देखता नहीं, जड़ ही है। सदा विशुद्ध। सदा विशुद्ध का क्या अर्थ है? विशेषेण शुद्ध, विशुद्ध, अत्यंत शुद्ध, निर्मल, उसको हम शुद्ध कहते हैं। सदा इसका मतलब कभी भी वह अशुद्धि से संबद्ध होता नहीं। कभी भी आत्मा की अशुद्धि होती नहीं। क्या कारण है? आत्मा को क्यों सर्वदा शुद्ध ऐसा कहा गया है? क्योंकि यह आत्मा असंग है। अच्छा, संग माने क्या? संग क्या होता है? हम एक उदाहरण
दे करके इसको बताएंगे। आग जलती है, अग्नि जब जलता है तो वहां का वातावरण उष्ण बन जाता है, वहां गर्मी लगने लगती है। वहां का वातावरण उष्ण क्यों बनता है? क्योंकि अग्नि का ही वह उष्ण है, उष्णता तो अग्नि की है, तो अग्नि वहां का जो वातावरण है उससे मिश्रित हो जाता है। तो अग्नि के साथ वहां का वायु यह मिल जाता है, अग्नि का संबंध वायु में आ जाता है, इसीलिए उसकी उष्णता भी वायु में अनुभव विषय बन जाती है। तो उष्णता का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि अग्नि के साथ उस वायु का संबंध है ना? इसी तरह ज्यादा पानी बरसने पर वातावरण शीत बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां जो वायु है वह पानी के साथ संग होने से वो भी शीत बन जाता है। पानी का जो शैत्य है, शीतता, वो वायु में मिल जाती है और हमारे अनुभव में आती है। अब इस दोनों को छोड़िए, अग्नि अधिक देर तक जलने के कारण वहां पर स्थित आकाश उष्ण हो जाता है क्या? आकाश कभी गर्म हो जाता है? अथवा पानी बहुत बरस जाने से ऊपर का जो आकाश है वह आकाश क्या शीत बन जाता है? नहीं, पानी तो बरसता है आकाश में ही। आकाश अगर अवकाश नहीं देता तो पानी कहाँ बरसेगा? पानी के लिए अवकाश, स्थान कहाँ मिलेगा? तो आकाश तो पानी के लिए भी अपने में स्थान देता है, अग्नि को जलने के लिए भी स्थान दे रहा है, लेकिन वह आकाश ऐसा है अग्नि के साथ संयुक्त होता नहीं, उसका संग नहीं है। इसीलिए अग्नि का औष्ण्य, जल का शैत्य, यह आकाश को प्रभावित नहीं करता है, वायु को प्रभावित करता है और सभी भूतों को। अग्नि से तो पार्थिव वस्तु भी गर्म हो जाते हैं और जल से शीत बन जाते हैं। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं दूसरे वस्तु के संग से उसका गुण अगर आता है, इसमें उतर आता है, तो समझना चाहिए वह संग वाला वस्तु है। आकाश में ऐसा किसी भी वस्तु का गुण आता नहीं, इसलिए आकाश असंग है। ये आकाश एक दृष्टांत है। इसी तरह जैसे आकाश असंग है, इसीलिए नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। आकाश गीला भी नहीं होता है, सूखता भी नहीं, तो क्यों असंग है? तो उसी तरह आत्मा भी असंग है। तो कोई अशुद्ध तब बनता है जब अशुद्ध चीज उसके साथ मिल जाती है। तो अशुद्ध वस्तु का संपर्क बनने से वह स्वयं अशुद्ध हो जाता है, लेकिन आकाश के साथ किसी भी अशुद्ध वस्तु का, दोषयुक्त वस्तु का संग न होने से वह सर्वदा शुद्ध ही रहेगा, वो अशुद्ध नहीं होता है। आज तो वातावरण
बहुत कलुषित हो गया है, ऐसा कहते हैं ना। वातावरण कलुषित हो सकता है क्योंकि कालुष्य युक्त वस्तु का सर्वत्र प्रसार हो रहा है और उसके साथ वातावरण मिल जाता है, तो इसीलिए वह कलुषित हो सकता है, किंतु आकाश कलुषित नहीं हो सकता है। तो उसी तरह आत्मा वास्तव में कलुषित होता नहीं, इसीलिए सदा विशुद्ध और बुद्धश्च सदा विशुद्ध है और सदा ज्ञान वाला है, बोधात्मक है। किसको कह रहे हैं? आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं। वह सदा बुद्ध, आत्मा के बारे में कहा जाता है आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तो सर्वदा नित्य मुक्त है, उस पर बंध है ही नहीं और सर्वदा शुद्ध है, तो सर्वदा ज्ञान स्वरूप है। यस्मात् तस्मात् सततम विमुक्त, इसीलिए आत्मा में कोई बंध है ही नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन हमें भ्रम हो जाता है, उस भ्रम में आत्मा में हम बंध को देखते हैं, आत्मा को बंधित रूप में हम देखते हैं, उसको संसारी के रूप में हम देखते हैं, वो है हमारा भ्रम। वास्तव में आत्मा संसारी बनता नहीं, संसार के साथ उसका कोई संबंध नहीं। आय अहम न हेयादि इति प्रतर्क्य, इसलिए मुमुक्षु को चाहिए, साधक को क्या चाहिए? अहम न हेयादि इति प्रतर्क्य, युक्ति पुरस्सर, तर्क माने युक्ति, युक्ति पुरस्सर उसको पहले जानना चाहिए। जो हेय है वह मैं नहीं, हेय, हेय उसको कहते हैं जिसको हटाना चाहिए, जिसको दूर करना चाहिए, वह है हेय। अब अशुद्धि, दोष को दूर करना चाहिए, दोष युक्त हमें नहीं बनना चाहिए, इसलिए दोष हेय होता है। और अपने को सदा गुणवान बनना चाहिए, गुण तो उपादेय होता है, हेय उपादेय, उसका ठीक विपरीत अर्थक है उपादेय शब्द। तो आत्मा के लिए, अपने लिए जो हेय है वो भी अपने से अलग होता है, और जो उपादेय है, स्वीकार्य है, वो भी अपने से अलग ही होता है। तो स्वयं आत्मा न हेय है न उपादेय है, तो स्वयं हेय भी नहीं होता, उपादेय भी नहीं होता, क्योंकि स्वयं है ना, वह स्वयं आत्मा है। तो इसीलिए अहम न हेयादि इति प्रतर्क्य, इस विषय को युक्ति पूर्वक जान करके तिष्ठेत सदा ब्रह्ममयः विशोकः, अगर जान लेता है, इसको जान लेता है, तो वह सर्वदा किस तरह से रहेगा? ब्रह्ममयः, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप में रहेगा, वही ब्रह्म ही सदा ब्रह्म स्वरूप, सदा ब्रह्ममयः। और विशोक, शोक उसके साथ कभी भी संबंधित नहीं हो सकता है, उसके पास शोक तो उपलक्षण है, संसार का जो सुख दुख है इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता है। अहमेव परम ब्रह्म न चाहम ब्रह्मणः पृथक् एवं सम्यक् उपासीत ब्राह्मणो ज्ञान तत्परः। अहमेव परम ब्रह्म न चाहम ब्रह्मणः पृथक्, अहम परम ब्रह्म एव, अहम माने मैं, परम ब्रह्म जो वेदांत में प्रतिपाद्य आत्मा है वही हूं। मैं वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म से अलग नहीं हूं, कदापि नहीं। न चाहम ब्रह्मणः पृथक्,
अहम ब्रह्मास्मि, इसका यही अर्थ है। मेरा वास्तविक स्वरूप जो वेदांत प्रतिपादित है स्वरूप, वह है ब्रह्म। तो मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, यह जान लेना चाहिए। थोड़ा भी उस पर भेद नहीं करना चाहिए। ब्रह्म से मैं थोड़ा भी भेद वाला, पृथक नहीं हूं, ये निश्चय होना चाहिए। इति सम्यक उपासित, इस विषय को वह अच्छी तरह से जान ले, उसको जानना चाहिए। ब्राह्मणों ज्ञान तत्पर, अगर जान लेता है तो तब वह ब्राह्मण बनता है। बृहदारण्य के उपनिषद में आता है सब ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण है? जो श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म को जान लेता है, वही ब्राह्मण है। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा को ब्रह्म के रूप में जो साक्षात्कार कर लेता है, तो वही ब्राह्मण है। तो यही कहा ब्राह्मणों ज्ञान तत्पर। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो तत्पर है साधक, उसको यही ज्ञान प्राप्त करना है, जिस ज्ञान को यहाँ कहा गया अहमेव परम ब्रह्म न चाहम ब्रह्म पृथक, यही ज्ञान उसको प्राप्त करना चाहिए। यदा चित्तम असंसक्तम त्वदीयं सर्वकर्मसु भवसीह तदा वत्स त्वमेव परमं पदम्। यदा चित्तम असक्तम असंसक्तम त्वदीयं, यदा त्वदीयं चित्तम सर्वकर्मसु असंसक्तम तदा त्वमेव परमं पदम इह भवसि। इसका अर्थ है, ऐसा जो असंग आत्मा का स्वरूप है, वह अभी कैसा दिख रहा है? कर्ता, कर्म फल का भोक्ता, संसारी, जन्म मरणवान, ऐसा ही नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका एक उपाधि है। उपाधि चित्त, अंतःकरण अथवा मन कहते हैं। ये अंतःकरण रूप जो उपाधि है, उसी को चित्त भी कहते हैं, मनः कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, अहंकार कहते हैं, सब वही है। ये जो चित्त है, अंतःकरणात्मक चित्त, वह किसी वस्तु के साथ संबद्ध रहता है, अर्थात किसी का चिंतन कर, विषय का चिंतन करता रहता है, तब आत्मा उस विषय के साथ संबंधित बन जाता है। इसको कहते हैं, एक सूत्र में कहा गया है, तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। तद्गुणसारः आत्मा। तत्शब्द, तत् ये शब्द यहाँ बुद्धि का बोधक है। बुद्धि अथवा मन, ये जो अंतःकरण बताया, अंतःकरण, अंतःकरण के जो गुण हैं, वही गुण आत्मा में दिखता है। जो गुण है वही गुण आत्मा में दिखते हैं। तो इस तरह देखेंगे तो अंतःकरण के जो गुण हैं, उसको हम अभ्यास करके भ्रम से आत्मा में देखते हैं। तो अंतःकरण अगर अपने विषय के साथ अत्यंत संबंध वाला है, तो आत्मा भी उसी तरह दिखता है, विषय संबंधित। तो अंतःकरण को, अपने मन को बाह्य विषयों से बचाना चाहिए। तो ऐसे बाह्य विषयों का संस्कार जब अंतःकरण से निकल जाता है,
तब आत्मा संसारी नहीं बनता है। जब तक आत्मा का उपाधिभूत अंतःकरण विषय संसक्त होता है, विषय के साथ अत्यंत संलग्न है, तब तक आत्मा भी संसारी के रूप में ही दिखता है। यदा चित्तम यदा त्वदीयम, जब गुरु कहता है शिष्य को देख करके, हे शिष्य तेरा चित्त, त्वदीयम चित्तम, तुम्हारा चित्त सर्व कर्मसु असंसक्तम, किसी भी कर्म के साथ संबंधित नहीं रहेगा। इसका अर्थ है उसमें कर्तृभाव ना है ही नहीं, ये स्थिति आ जाएगी। काम तो मैं कर रहा हूं, ये भावना ही जब नहीं रहेगी, तब त्वमेव परमं पदं भवति। हे वत्स, चित्त अगर किसी के साथ संबंध के बिना रह जाता है, तब तुम स्वयं वह परम पद बन जाते हो। परम पद के रूप में ही तुम्हारा दर्शन होगा। परम पद ये होता है वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म। क्या परम पद नाम से कोई एक देश नहीं है, किंतु परमम पदम तद विष्णु परमम पदम, ऐसा जो कहते हैं वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप, वेदांत प्रतिपाद्य जो स्वरूप है उसको परमम पदम कहते हैं। जब चित्त विषय संबंध रहित बन जाता है, तब तो तुम अपने निज रूप में आ जाते हो, तो वही तुम्हारा स्वरूप परम पद है। वेदांत प्रतिपाद्य परम पद इससे अलग नहीं है। योऽसौ सर्वेषु वेदेषु अजन्माश्रितः ईश्वरः अकायः निर्गुणो ह्यात्मा सोऽहमस्मि न संशयः। जब शिष्य गुरु के इस वचन को सुनता है, तब अपने चित्त रूप उपाधि को, अपने अंतःकरण को वह परम शुद्ध रखता है। किसी विषय के साथ उसका संबंध नहीं रह जाता है, तो तब वह स्वयं अपने को कैसे अनुभव करता है ये बताते हैं। योऽसौ सर्वेषु वेदेषु अजन्माश्रितः ईश्वरः। वेदांतेषु, वेदांत नाम उपनिषद, उपनिषदों में जो ईश्वर बताया गया है, वो ईश्वर कैसा है? अजन्मा। ईश्वर की उत्पत्ति नहीं, जन्म होता नहीं, तो जन्म रहित, इसका अर्थ अनादि। अनादि अनंत ऐसा जो ईश्वर का स्वरूप वेदांतों में प्रतिपादित है। जिस ईश्वर का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता, अकायः, काय माने शरीर, वो ईश्वर अकाय है, काय रहित, शरीर शून्य है, जिसका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं। निर्गुण है, जिसमें कोई गुण नहीं। इस तरह जो ईश्वर रूप आत्मा का प्रतिपादन है वेदांत में, सोहम अस्मि न संशय, वही आत्मा मैं हूं, इसमें मेरा संदेह बिल्कुल नहीं है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम चैतन्यं च निरंजनम तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कथम वर्णाश्रमी भवेत्। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, आत्मा के साथ जो जो वस्तु मिल गया है, दूसरा वस्तु मिला हुआ है, मिश्रित है, उस वस्तु का गुण हम आत्मा में देखते हैं, तो वो सब उपाधि है। उपाधि उसको कहते हैं जो अपने में स्थित गुण को दूसरे पदार्थ में देखने के लिए उपयुक्त होता है, दिखाता है। उदाहरण के लिए स्फटिक में, स्फटिक का क्या रूप है? तो स्वच्छ होता है स्फटिक, लेकिन उसके पास में कोई दूसरा
फूल रख देते हैं और वह फूल अगर लाल वर्ण का है तो स्फटिक भी लाल वर्ण का दिखने लगेगा। यहाँ पर वो जो फूल है लाल फूल, उसको हम कहेंगे उपाधि, क्योंकि वह अपने में स्थित लाल रंग को स्फटिक में दिखाता है। स्फटिक को हम अभी लाल देखते हैं। इसका अर्थ हुआ जब तक वह फूल को साथ में है तो तब तक स्फटिक लाल वर्ण में दिखेगा, और उस फूल को हटा दें तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। तो इसका क्या अर्थ है? अपने गुण को दूसरे में दिखाने वाला जो है वह उपाधि है। तो उसी तरह अपना ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण आत्मा का उपाधि है। अंतःकरण अपने में जो भी विचार आता है, गुण अथवा दोष अपना जो होता है, उन सबको आत्मा में दिखाता है। शरीर भी आत्मा का उपाधि है। ये शरीर स्थूल है और यह मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्यत्व ये तो शरीर का धर्म है, तो इसको हम अपने में देखते हैं, आत्मा में। मैं मनुष्य हूं, ऐसा ही सोचते हैं सब लोग, तभी समझते हैं ऐसा ही, अपने को मनुष्य समझते हैं। लेकिन मनुष्य है उसका शरीर, आत्मा कभी नहीं। इसलिए यह शरीर भी आत्मा का उपाधि है, क्योंकि शरीर में स्थित, अपने शरीर में स्थित मनुष्यत्व को वह आत्मा में दिखाता है। अंतःकरण भी उपाधि है। तो इस तरह सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, आत्मा के जितने भी उपाधि हैं, सर्व उपाधि शून्य, सभी उपाधियों को जब अलग कर दिया जाता है तो विनिर्मुक्त चैतन्य होता है, उपाधि विनिर्मुक्त चैतन्य। और वह चैतन्य कैसे होता है? निरंजन, उसके साथ किसी का योग होता नहीं, संबंध होता नहीं, संग होता ही नहीं। इस तरह जो शुद्ध चैतन्य, उसको हम शुद्ध चैतन्य कहेंगे। तत् ब्रह्म अहम, वही ब्रह्म है, और वह ब्रह्म कोई अलग दूसरा पदार्थ नहीं, वह मेरा आत्मा है, वही ब्रह्म मैं हूं। इति ज्ञात्वा, अपने को जब ब्रह्म के रूप में वह जान लेता है, तब वह वर्णी आश्रमी, वर्णाश्रमी कथम भवे, किसी वर्ण से संबद्ध अथवा आश्रम से संबद्ध कैसे हो सकेगा? वर्ण और आश्रम ये शरीर से संबंधित है। वर्ण होता है, मनुष्यों में 4 प्रभेद किया गया है, वर्ण 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये तो शरीर में, शरीर का विभाग है, आत्मा का नहीं। तो यहाँ ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व, ये जो वर्ण है, ये वर्ण शरीर के धर्म है, शरीर से संबंधित है, आत्मा से नहीं। शरीर तो आत्मा का उपाधि है, तो इसलिए शरीर में स्थित ये ब्राह्मणत्व आदि आत्मा में दिखते हैं। किंतु जब उपाधि शून्य आत्मस्वरूप जानने में आ जाता है, तब उपाधि अपने धर्म को आत्मा में नहीं दिखा सकेगी। तो इस तरह ज्ञानी जो आत्मा को जान लेता है, वह वर्णी कैसे होगा? किसी वर्ण से संबंधित कैसे हो सकता है? और आश्रम उसको कहते हैं, एक ही वर्ण के 4 आश्रम हो सकते हैं। ब्राह्मण वर्ण ले तो उसके ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ऐसे 4 आश्रम हैं। तो ये आश्रम भी शरीर से संबंधित है। तो शरीर रूप उपाधि से सर्वथा अलग जब आत्मा बन जाता है, अथवा वो प्रतीत ज्ञात हो जाता है, तब शरीर के इन आश्रमों से वह आत्मा संबंधित हो नहीं सकेगा। तो इसलिए इस तरह तद ब्रह्म अहम ऐसा जान लेने पर कथम वर्णाश्रमी भवे, वो ज्ञानी वर्ण और आश्रम से संबंधित कैसे हो सकेगा? नहीं हो सकेगा।
इसीलिए उसको कर्म में अधिकार नहीं है। किसी भी कर्म के लिए वो अधिकारी नहीं बन सकता है, क्योंकि विहित, शास्त्र विहित जो कर्म है उसके लिए अधिकारी का निर्देश भी शास्त्र ही कर दिया है, शास्त्र ने ही कर दिया है। तो वहां पर ब्राह्मण इस कर्म का अधिकारी है, ब्राह्मण के लिए ये कर्म विहित है, और क्षत्रिय के लिए दूसरा कर्म, वैश्य के लिए दूसरा, शूद्र के लिए दूसरा। तो अपने अपने वर्णानुसार, इसी तरह आश्रमानुसार शास्त्र से उसके अपने अपने धर्म अथवा कर्म का विधान है। तो वो सब अधिकृत के लिए जो अधिकारी है उसी के प्रति विधान, कर्म का विधान होता है। और ये जो आत्मा, ये आत्मा उस अधिकारी की कोटि में आता नहीं, इसलिए ये किसी भी कर्म से संबद्ध नहीं होता है। किसी कर्म का वो करता भी नहीं, उसके फल का भोगता भी नहीं। ठीक है, 11 श्लोक तक हो गया, यही तक।